वाले उनसे पहले सेटिंग होती थी, वो उनको एक बार तो ले जाते वैसे ही छोड़ देते थे। मोटे इनकम के सोर्स थे, जैसे कि सट्टा चलता है जहाँ ये सारा सिस्टम था। पुलिस सुरक्षित तस्कर होते हैं, ये पुलिस वाले इनको ही एडवाइजरी दे देते हैं, भाई आप इसके खिलाफ दरखास्त लगाओ, ये लगाओ। तो फिर मतलब यो क्या कहानी है कि यार ये चप्पल चोरी का इल्जाम आप पा लिया? तब तक मैंने दूसरी नौकरी जिसको मिल जाती है वो लाख लाख रुपए सैलरी लेता है और बदबू मारती है हर फील्ड में, कई पैसा। गृह मंत्री से भी ऊपर होकर कार्य किया गया है, वो चला दी एक भ्रष्टाचारी अधिकारी ने। और अधिकारी इतनी बातें तक भी आ रही है, वो मील लगा रहा है कहीं, मील लगा रहा है कहीं, करोड़ प्लस की कलेक्शन है। ये कोई यहाँ से करोड़ प्लस की हर महीने की कलेक्शन है पानीपत से एक। ये सही इसी की वजह से मेरे को साइड कर दिया गया है ताकि इनके करप्शन में बाधा ना पड़े। अतिक्रमण, करप्शन, नशा तस्करी बहुत चरम सीमा पे थी। धीरे धीरे सभी चीज़ों पे अंकुश लगा के पूरे पानीपत को जाम मुक्त किया और पूरे शहर को अतिक्रमण मुक्त किया। और जो पुलिस की टुकड़ियाँ बनाई हुई थी ना, दो दो तीन तीन बंदे जिसमें होमगार्ड भी थे और एक पुलिस वाला होता था, तिकड़ियाँ थी तीन तीन बंदों की, ये सारा दिन वसूली करते थे, कुछ लोगों के चालान करते थे। ये सारा सिस्टम जीरो कर दिया था बिल्कुल ट्रैफिक से। हाँ जी। तो आशीष भाई यूँ कहा करें अंधा बाटा श्रेणी अपने अपने नदी, तो फिर आप क्यों पीछे छोड़ दिए? किस बारे में छोड़ दिए पीछे? मतलब अधिकारियों ने जो है बाकी सबको एक साथ ले लिया और आपको एक दरकिनार कर दिया, ये क्या कुछ मतलब मैटर होया? देखिए, जब मैंने देखा यहाँ भाई जो गरीब आदमी आम जनता है उन पे के ऊपर ही गाज गिर रही है, या तो वे रिश्वत के तौर पे पैसे दे रहे हैं या फिर वो चालान के नाम पे पैसे दे रहे हैं। मैंने देख लिया भाई चालान किसी का नहीं करना, आम जनता का किसी का नहीं करना, क्योंकि इनको आम जनता को परेशान करने वाला तो जन जन बैरी है, डिपार्टमेंट में जन जन बैरी है। मैंने ये सिस्टम भी बंद करवाया, यहाँ तकरीबन चलाने जो मशीनें होमगार्ड वगैरह चलाते थे सारी बंद करवा दी थी पानीपत में, भी इनको पावर ही नहीं चलान करने की। और एक ऐसा मैसेज चलाया भाई सबको अपने साथ लेके पूरे शहर को जाम मुक्त कर दिया, लोगों को जागरूक किया भाई ऐसे ऐसे गलत पार्किंग ना करें, ऐसे गलत वाहन। उसमें काफ़ी 80% सुधार हो गया बगैर किसी फाइन के। और फिर मैंने देखा तो इन्होंने जानबूझ के करीब मेरे को 1100 जगह इस टाइम एक सवा साल के अंदर 1100 जगह पानीपत में लोगों ने सम्मानित भी किया। और देखिए फिर संविधान के अनुसार कोई भी गलत कार्य हो रहा है, देश के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेवारी नैतिक भी बनती है और अपने देश की उसमें भी बनती है भाई देश अपने देश के लिए भाई कोई गलत काम है उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, उसके खिलाफ उसको बंद करवा सकते हैं। लेकिन उल्टा चल रहा था, लोग आम पब्लिक शिकायत करती थी गलत कामों के खिलाफ, पुलिस वाले उनसे पहले सेटिंग होती थी, वो उनको एक बार तो ले जाते वैसे ही छोड़ देते थे। लेकिन फिर ये धीरे मैंने देखा अधिकारियों के नोटिस भी लाया ऐसे हो रहा है, लेकिन अधिकारियों ने इस और क्योंकि वहाँ से मोटे इनकम के सोर्स थे, जैसे कि सट्टा चलता है जहाँ ये सारा सिस्टम था, तो अधिकारियों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर क्या करें, हम तो एक देश के बेटे हैं, हमें तो अपनी। कई जगह देखा गया आपने नशे की जो तस्करी हो रही थी वहाँ पे भी आपने छापा मारा है, उसके बाद भी जो पुलिस वाले थे वो फिर आपके खिलाफ भी हुए, तो क्या कुछ मैटर था वो? ये सभी का दायित्व बनता है इन गलत कामों को बंद करने के लिए, और हमें इजाज़त भी देता है हमारा संविधान गलत कामकारियों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। जो मंथलियाँ सेट थी इसीलिए थोड़ा हमको दिक्कत तो हुई, जैसे काम धंधे बंद हो गए, इनके 80% काम चौपट हो चुके थे। जो
करोड़ों रुपए की पानीपत में अवैध वसूली का सिस्टम था, जो अब रह के लोग भी जागरूक हो रहे हैं। उनको समझाया गया भाई आप ऐसे कोई काम करो, फैक्ट्रीज एरिया, यहाँ कोई नौकरी करो, रेडी लगाओ, जैसे भी करो, लेकिन ये गलत काम छोड़ दे। लोग इतने जागरूक हुए, तकरीबन इन धंधों से दूर हो गए। और जुआ सट्टा खेलने वालों को भी समझाया भाई, उनको पकड़ा भी, उनको समझाया भी, पब्लिक समझ गई। अभी मेरे को जो ये मिल रहा है, उनकी 10% ही दुकानदारी बची है, वो भी इधर उधर जो चला रहे हैं। अब उनके पास कोई जाता ही नहीं। पब्लिक इतनी जागरूक हो रही है, जागरूकता बढ़ी है, लोग उस चीज़ से टलने लगे, उनकी दुकानदारी बंद होगी। अब दुकानदारी बंद होगी तो अधिकारियों ने, एक तो भय का मोल था उनके, भाई पकड़ लेगा। जनता जब भी फ़ोन करती थी कहीं से भी बताते थे, मैंने ये नहीं देखा पीछे मुड़ के, गलत काम है तो उसको एट अ टाइम बंद, तुरंत एक्शन। कहीं भी पूरे शहर में कई जगह की वीडियो भी मुझे बनानी पड़ती थी इमरजेंसी में, ताकि कल नहीं एलिगेशन लगाते हैं। क्योंकि ये जो तस्कर है ना, पुलिस संरक्षित तस्कर होते हैं। ये पुलिस वाले इनको ही एडवाइजरी दे देते हैं, भाई आप इसके खिलाफ दरखास्त लगाओ, ये लगाओ। तो इसलिए अपने सेफ्टी के लिए उनकी वीडियोग्राफी करते थे, और करनी भी चाहिए सभी को गलत कामों के खिलाफ। अच्छा सिंघम भाई, एक बात और, यूँ कहा अगर पुलिस वाला चाहे तो मंदिर में से चप्पल चोरी ना हो, तो फिर मतलब यो क्या कहानी है कि या ये चप्पल चोरी का इल्ज़ाम ही आप पा लिया? देखिए, मेरे को तो पता नहीं इल्ज़ाम आया है क्या आया है। बाज़ारों में ड्यूटी थी, हर रोज़ 2 से 3 लेडीज़ों के पर्स स्नैचिंग होती थी, चैन स्नैचिंग होती थी। मैंने ड्यूटी दी, जब तक मैंने ड्यूटी दी ना, खुल के चैलेंज कर दिया था, अगर किसी महिला का पर्स चोरी हो जाए, किसी का चैन टूट जाए, मेरे से ले देना उसके पैसे, जितने रुपए का नुकसान होए। और वो हम कामयाब भी रहे। उस दौरान आप बाज़ारों में जाके पता करो, पानीपत शहर के जो भीड़ भाड़ वाले जहाँ पैर रखने की जगह, वहाँ गाड़ियाँ चलने लग गई थी। लोगों से पता करो, मैं अपने मुंह से खुद बताता हुआ ठीक नहीं लूँगा, ये जनता से पूछो आप यहाँ जो मैंने नहीं, हमने काफ़ी वीडियोस देखे भी, आपके भी देखे, और हमारे कुछ साथी भी हैं जो रिपोर्टर भी हैं यहाँ, उन्होंने आपकी कवरेज भी की। उसके बाद फिर कुछ पत्रकारों पे मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। तो वो क्यों कर दिए भाई? मतलब एक सच्चाई का साथ देने का, अगर पत्रकारिता को ही दबाएंगे तो फिर कहानी क्यों रहेगी फिर? देखिए, अपना देश अंग्रेज़ों से तो आज़ाद हो गया, लेकिन जो काले अंग्रेज हैं हमारे, जो धन के लालची हैं अधिकारी, देखो सरकार बैठी है, उसको काम तो सरकार में सरकारी नौकरों को ही करना है, जो जिम्मेवारी दे रखी बड़े बड़े अधिकारियों को, कर्मचारियों को, सभी को जिम्मेवारी आप इस हिसाब से लगा लो। एक ऑफिस है प्राइवेट कंपनी का, वहाँ 10-10 हज़ार में कहीं उसमें जॉब करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में 10-10-15 हज़ार में। वहाँ लोगों की इतनी सुनवाई होती, इज्जत होती, साफ सफाई होती है, वहाँ बैठने की इज्जत, बोलने की तहजीब, सब कुछ। और हमारे यहाँ सरकारी नौकरी जिसको मिल जाती है वो लाख रुपए सैलरी लेता है, और बदबू मारती है हर फील्ड में। कहीं पेशाब बाथरूमों तक की स्थिति ठीक नहीं है जो सरकारी तंत्र की। अच्छा, आप अपनी आवाज़ को लेके हरियाणा के गृह मंत्री जो गब्बर जिनको बोला जाता है, उनके पास भी गए 2 बार, तो क्या कुछ उसके बाद फिर जो है निर्णय हुआ? उसके बाद आपको नौकरी से निकाल दिया, जेल में डाल दिया गया। इसका मतलब गब्बर नाम सिर्फ एक डरावे का है? देखिए, ये कुछ गृह मंत्री से भी ऊपर होकर कार्य किया गया है, और मैं दोबारा फिर जाऊंगा गृह मंत्री के पास। गृह मंत्री फिर संज्ञान लेंगे, गृह मंत्री के पूरा मामला संज्ञान में है। इस पे एक्शन इसने अपनी एक कलम चला दी, एक भ्रष्टाचारी अधिकारी ने। और अधिकारी कितने, हर तरह के अधिकारी बैठे हैं, ईमानदार भी हैं और बड़े अधिकारी हैं, इससे सीनियर हैं, वो इसमें एक्शन लेंगे। तो सिंघम भाई, ये तो थी अब तक की जो कहानी, जो असलियत में जो मतलब दिखाई दे रही थी, लेकिन जो ना दिखने वाली कहानी थी वो क्या थी? आपको जेल भेजने का कारण क्या था? देखिए, जब करप्शन में यहाँ गिरावट आ गई, 80% तक गलत काम बंद हो गए, जो करोड़ों रुपए की वसूली थी, जो हमारे सीनियर मोस्ट IPS ऑफिसर है यहाँ पानीपत का, जब एक ईमानदार अधिकारी अपना काम कर रहा है, अपना कर्तव्य निभा रहा है, और उसके ऊपर उंगली तो उठाए ना, तो भाई दर्द सबको है। ठीक है, ये चैनल ने सब आपने देख भी लो, हमारा जो स्लोगन है ना, वो लिखा हुआ है सदैव सच के साथ। ठीक है, और हमेशा आपके साथ। 2 ही चैनल हैं, हम हमेशा सच के साथ रहेंगे। और सिंघम भाई से फिर मैं कहूँगा, सिंघम भाई एक बार वापस खोल दो जो असलियत आई। देखिए, करीब करोड़ प्लस की कलेक्शन थी पानीपत में। सुन लो भाई, करोड़ प्लस की कलेक्शन है। ये कोई बड़े अधिकारी कोई जैसे करवाना चाहे इस मामले की इन्वेस्टिगेशन, जो फाइलें CIA 2 द्वारा की गई हैं और कलेक्शन की गई हैं, कोई बड़ा अधिकारी, सीनियर मोस्ट ईमानदार अधिकारी, तो यहाँ से करोड़ प्लस की हर महीने की कलेक्शन है पानीपत से एक उच्च अधिकारी को, यानी कि सर्वा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पानीपत।
और इस मामले में ये अब धीरे धीरे इतनी में दहशत बैठ गई थी। मेरा हर पानीपत के जनता के पास मेरा नंबर था, कहीं 100 रुपये भी लेते थे वो भी मेरे पास फ़ोन आता था, कहीं 20-20 लाख रुपये भी मांगे हैं, 15-25-25 भी मांगे हैं, उनका भी फ़ोन मेरे पास आता था। और मैं ये बोलता था सरेआम, भाई यहाँ से रुपये मत लो, लोगों से दूर हो जाओ। अब ये सारा सिस्टम देख लिया भाई, अब यहाँ तो खाली पैर पीटने का और रह गया, पैसा नहीं रहा यहाँ। अब क्या है, चोरी छिपे थोड़ा बहुत कर रहे हैं। ये सही इसी की वजह से मेरे को साइड कर दिया गया है ताकि इनके करप्शन में बाधा ना पड़े। लेकिन अभी भी मेरा नंबर सभी के पास है, सभी दोस्तों के पास है। जहाँ भी कोई करप्शन होता है उसके बारे में उजागर करेंगे। आप वीडियो, चलो मैं उस टाइम तो मैं मौके पे पहुँच जाता था, आप दूर से छिपके बनाओ इन चोरों से, क्योंकि इन्होंने एक दहशत का माहौल पैदा कर दिया है वे देश में, आम नागरिक के दिल में। अगर भाई इनके करप्शन करने वालों के खिलाफ आवाज़ उठाओगे तो तुम्हारे को कुचल दिया जाएगा। इसीलिए झूठे FIR पत्रकारों पर भी की गई है। पत्रकार भाई जब तक यहाँ टोल से भी उधर थे वहाँ पर था भी नहीं कोई, ऐसे ही झूठी कर दी इन्होंने हड़बड़ाहट में, ताकि इनकी ये लोगों की जनता की आवाज़ को दबाया जा सके। पैरों तले रोन दिया गया है जनता की आवाज़ को, कितने दिन रोन देंगे? एक दिन अपना सब जागृत हो रहे हैं, धीरे धीरे सबको पता चल रहा है ये इनका ऐसा सफाया करेंगे करप्शन का। बहुत सारे ऐसे ईमानदार अधिकारी भी हैं महकमों में, कर्मचारी भी ईमानदार है, लेकिन उनकी चलती नहीं, वे खाली मूक दर्शक होकर देखते रहते हैं। क्योंकि वो अगर आवाज़ उठाएंगे तो उनके खिलाफ भी ऐसा ही सलूक, इन्होंने मैसेज दे दिया भाई करप्शन के खिलाफ कोई आवाज़ उठाएगा, हमारे आदेशों की उल्लंघना करेगा, ऐसे पीस दिया जाएगा, चाहे कोई जनता वाला हो, चाहे कोई मीडिया वाला हो, चाहे कोई महकमे वाला हो। ये सारा काम। एक छोटा सा सवाल और सिंह भाई, सोशल मीडिया की पावर क्या पावर है? सोशल मीडिया की पावर, सोशल मीडिया है जैसे ये देश के सामने एक सच्चाई आईना है, ये एक आईना है सच्चाई दिखाने का। लेकिन सोशल मीडिया पे भी तो कोई सच बोलने वाला है। जैसे अब देश में क्या हालात हो रहे हैं, हम अपने चुन देते हैं किसी को, सरपंच होया, MLA होया, MP होया, 2-4% के तो काम ऐसे भी हमें लठ दे गए, इनके अधिकारियों की नाशों में लठ दे गए करवा लेते हैं। मैंने कई मामले देखे हैं, किसी ट्रैफिक वाले ने एक बड़े मंत्री के रिश्तेदार को रोक लिया था, कैसे रात को ही एक SHO वहाँ जाके उसके रेजिडेंस पे जाके उस थानेदार के खिलाफ दरखास्त लिखवा के लाता है, उसको रातों रात सस्पेंड कर दिया जाता है। और ये जो रिश्वतखोर, ये तो इतना बड़ा रिश्वतखोर है, आप इसको गुप्त तरीके से, जो पुलिस कर्मचारी है ना, पुलिस कर्मचारी ये मुकेश त्यागी है, इसके बारे में पता करना, इससे बहुत ही बड़ा करप्टेड, यानी कि इसको तो बस पैसा पैसा, इसको कुछ नहीं था, सारा दिन लूट के सिवा इसको कुछ। और कई उसने आपके साथ हथापाई भी की है। देखिए उसने, जैसे उसकी वीडियो बना के हम चल पड़े, मेरे को रोक के रखा, मेरे यहाँ मारे भी उसने 2-3, और गंदी गंदी गालियाँ तक दी हैं। उसके साथ एक होमगार्ड से भी बंदा था, उसमें एक सिपाही था, उसका मेरे को नाम मालूम नहीं कौन था वो, एक सिपाही और था उसके साथ। दोनों ने बदतमीजी की, जबकि मैंने उसको हाथ भी नहीं लगाया, मैंने तो उसके कार्य में बाधा नहीं, मैंने तो रोक रहा था ना ऐसे ट्रैक्टर ट्रॉली वहाँ रिश्वत लेते हुए, उसकी वीडियो बनाई थी और मैं चल पड़ा था। उसने देख लिया भाई कैद हो गया, तो उसने सोचा भाई इसके ड्रामे करने की आदत है, पहले भी इसने ऐसा किया कई जगह। और ये तो ये कहाँ का ये IPS अपने आप में क्या बन रहा है, ये SP, इसने इसके मकान कोठी पे जाके SP को गाड़ी दे के आया था ये मुकेश, 2021 की है, अगस्त सितंबर की गाड़ी दे के आया था, दुम दमा के अंदर घुस गया था SP। अरे उसका, अरे मूर्ख SP, सारा लेना था तो मैं वैसे जो छोड़ने के लिए तैयार था। एक करप्टेड अधिकारी के कंधे पे रख के तुमने बंदूक चलाई है, अपनी गलती का पश्चाताप कर ले, अभी भी मौका है। ये पैसे कोई काम नहीं आने हैं, पैसे तो पता नहीं लोगों के पास कितने हैं, ये पैसा ही कुछ नहीं है। आप अपने मील खड़े कर लोगे और कर लोगे, लेकिन ये जो काम किया है ना, आप एक बदनुमा दाग हो देश पे इस वक्त। और दूसरी बात, आप तो देश के लिए बहुत अच्छा कुछ भी कर सकते हो। एक IPS की कितनी पावर है, जब एक सिपाही कर सकता है, लोग उसको 1100 जगह सम्मानित कर देते हैं और कर देते हैं। आप भी कुछ अपने ज़मीर जगाओ, पैसा ही सब कुछ नहीं है, या ऐसे किसी भी भूखमरी वाले फील्ड से आए हो, अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, ठीक है ना। जो ईमानदार IPS अधिकारी उनके आज तक भी अपने मकान भी नहीं हैं, अपने आप अपनी जबीर को जगह, तेरे को गाड़ी देने वाला
एक रिश्वतखोर थानेदार तुम दबा के कमरे में घुस गए थे, तेरी वहाँ पूरी गार्ड को तेरे घर में घुस के तेरे को गाड़ी दी थी, शर्म आनी चाहिए, तुमने ऐसे उसके कंधे पे रख के बंदूक चलाई है। अरे किसी ईमानदार अधिकारी के उस पर कलम चलवाते तो मुझे भी खुशी होती, ठीक है ना, लेकिन एक चोर के कंधे पे रख के बंदूक चलाई है। ये घोर कलयुग का समय है और इससे आगे और हम क्या कह सकते हैं। देख लो भाई, जो परत अभी तक नहीं खुली थी वो आज परत एक से एक परत उठने लग रही है, ठीक है। अब अगर इससे भी ज़्यादा अगर कुछ और परत खोलनी बाकी है तो आपके सवालों के लिए हम आपका इंतज़ार जरूर करेंगे। और अगर ऐसे ईमानदार एक पुलिस अधिकारी के साथ, कर्मचारी के साथ अगर ऐसा होगा तो एक आम जनता के साथ क्या हो सकता है ये आप खुद ब खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। और सिंघम ने बिल्कुल खुलेआम चुनौती दी है, खुलेआम कहा है कि अब अगर ये केस भी लड़ेंगे, आगे कार्रवाई तो ये करेंगे। अरे कुछ करना था तो आप कर लेते भाई। देख लो, वकीलों के चैम्बर में खड़ा हूँ, ठीक है भाई, यहाँ है, मैं आप देख सकते हो। और सिंघम के साथ उनके पिताजी भी हैं, एक बार मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा, उनसे भी एक बार हम बात करेंगे। दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, अंकल जो है थोड़ा सा, एक तो उम्र हो गई है, हम उनको कैमरे पे नहीं लेंगे, और कुछ जो है वो फिर दिल के मरीज़ हैं, हम जानबूझकर कैमरे पर नहीं लेना चाहते, क्योंकि इस उम्र में आपको पता है कि जब परिवार पर ऐसी बातें गुजरती है तो क्या कुछ होता है। लेकिन सिंघम भाई जो है एक और बड़ा खुलासा करने वाले हैं, हम पूछना चाहेंगे। जी आशीष भाई। देखिए आज क्या सिस्टम हो गया है, हम किसी को भी चुनते हैं, जो 5% 10% लोगों के काम तो हो जाते हैं, लेकिन हम लोगों को देख लेना, हम तो पता नहीं रहेंगे या नहीं रहेंगे। आप लोग ऐसे लोगों को चुना करो किसी भी सेक्टर में हैं, जो लोगों के लास्ट में 100 आदमी है ना। अब तो किसी का भी काम हो जाता है, पैर पकड़ने पड़ते हैं किसी के, हाथ जोड़ने, अरे नेता के पास ले चलो, नेता के पास चले चलो। अरे ऐसे बंदों को चुनो, इस देश का भला चाहिए। तो जो बंदे लास्ट का 100 आदमी ना, 99 नहीं, 100 आदमी भी डायरेक्ट जाके मिले, जैसे पहले आदमी की जिसने रिस्पेक्ट करता है, फर्स्ट है जो, यानी कि नेता के नज़दीकी या किसी उसके नज़दीकी है, 100 आदमी की भी उतनी रिस्पेक्ट करे। ऐसे लोगों को चुनो, ये मत देखा करो तुम जाति धर्म कुछ मत देखो, या बंदे ऐसे चुनो जो जितनी इज्जत पहले आदमी की जो सबसे नज़दीकी है उसकी और इतनी उतनी होए। लोग पैर मैंने तो देखा है ना, पैर पकड़ते फिरते हैं, भाई उससे करवाओ। इसलिए आप लोगों के हाथ में देश का भी हिस्सा है, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत। सिंघम भाई का आखिरी सवाल है मेरा, इतना प्रकरण तो लिया, राजनीति में भी कुछ सोचा है या फिर अभी क्या कुछ है? देखिए कोई राजनीति का वो नहीं है। एक तो ये पहले तो इन्होंने ये दाग लगा दिया ऊपर, एक रिश्वतखोर के उस पर कंधे पे बंदूक रखा के। पहले तो मैं ये लड़ाई लड़ूंगा, और साथ के साथ लोगों की मेरा नंबर 9416742426, एक ऐसा कानूनी रास्ता बताएंगे। देखो वैसे नहीं आते हमारे यहाँ पढ़ाई की वजह से, कानून की जागरूकता की वजह से सारे गलत काम हो रहे हैं। उस दिन हम सब जागरूक हो जाएंगे ना, अपने आप ऑटोमेटिक ठीक हो गए। क्राइम बढ़ रहा है ग्राफ, ये भी जागरूकता की कमी है। बहुत सारे मैं जेल में गया, वहाँ देखा चेक ले लेते हैं आपस में लोग, जब तो यारी दोस्ती होती है फिर वो यारी दोस्ती ख़त्म हो जाती है, 5-10 हज़ार रुपये देने रह जाएँ, उसी में पैसे भर के वहाँ उसके खिलाफ चेक लगा देते हैं। उनमें जेल में बहुत ऐसे बंदे हैं। और यहाँ कई मामले इन्वेस्टिगेशन की अपनी एजेंसियां वीक हैं, पुलिस की जो। अच्छा, जेल में भी काफ़ी कुछ सुधार हुए आपके जाए पीछे, देखो उन्होंने बहुत वो की है, जो खाने पीने की व्यवस्था थी उन्होंने बिल्कुल 80% तक। देखो ऐसे अधिक, ये तो सब बुरा हाल हो रहा है, जो अब भी सुधर जाए वो भी अच्छा है। पीछे जो हो गया, लेकिन जब अब भी जो सुधर जाता है उससे अच्छी बात नहीं होती। ये जागरूकता की कमी है, पैसे की भूख है, उसकी वजह से लोग गलत काम करते हैं। भगत सिंह के देश में ये कहानी मतलब कैसी लगती है? देखिए ये तो जब तक शिक्षा और जागरूकता, सभी को कानून के बारे में ज्ञान होना चाहिए। भाई ये हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो जनता के टैक्स के पैसे की सैलरी देते हैं, मालिक नहीं है, हमारे नौकर हैं, लेकिन ये हमारे को ऐसे चक्कर खिलाते रहते हैं, कभी तो मिलते नहीं, कभी कुछ काम नहीं करते। वही जब भी तो कह रहा हूँ मैं, प्राइवेट सेक्टर में 10,000 रुपये की सैलरी पे आ रहे हैं। वो स्कूलों से देख लो, प्राइवेट टीचरों को देख लो, इतने इंटेलिजेंट 10-12 हज़ार में जॉब करे, जो 1-1 लाख रुपए ले रही हैं। ये आप सारी परताज भूल चुकी हैं, उनका नंबर मैं स्क्रीन पर आपको दे दूंगा,
हमारे दोनों चैनलों पर आपको नंबर जो है स्क्रीन पर दौड़ते हुए मिलेंगे सिंघम भाई का। आपको कोई भी अगर कानूनी सलाह लेनी है तो आप फ्री से ले लेना। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।